हे व्हाट्सअप गाइस, मैं मंगू फिर एक बार आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हॉलीवुड मूवी डिटेल्स HMD में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द स्टेप फादर। दोस्तों, ये एक थ्रिलर मूवी है जो कि साल 2009 में रिलीज हुई थी, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक सीरियल किलर डिवोर्स ले चुकी औरतों को अपने जाल में फंसाता है और लास्ट में उन्हें मार देता है। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी बैग लेकर घर से कहीं बाहर जा रहा होता है। अब इस आदमी का नाम आपको कहानी में आगे पता चलेगा। अभी वो घर से बाहर निकल ही रहा होता है, तभी हम डाइनिंग टेबल पर देखते हैं कि एक बच्चे की लाश होती है। इसके बाद पूरे घर में हम देख सकते हैं कि हर जगह पर लाशें बिछी हुई होती है। बाद में वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से चला जाता है। अभी वो आदमी एक मॉल में आ जाता है जहाँ पर उसे एक औरत और उसके साथ 2 बच्चे दिखाई देते हैं। अभी वो आदमी इस औरत के बच्चों के साथ अच्छी कुकीज के बारे में बात कर रहा होता है। अभी उस आदमी का बात करने का तरीका इस औरत को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो उसके पास जाती है और उसके हाथों में एक रिंग देखती है, जिसे देखकर वो उसे कहने लगती है, क्या तुम शादीशुदा हो? वो आदमी उसे कहता है कि मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी बेटी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई है। इसके बाद वो औरत भी उसे कहती है कि मेरा भी डिवोर्स हो चुका है। वो आदमी यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो औरत अभी भी उससे इम्प्रेस हो चुकी होती है और उससे बात करने की कोशिश करने लगती है। अभी पार्किंग में वो औरत उस आदमी के पास आती है और उसे अपना नाम सूजन बताती है और वो आदमी अपना नाम उसे डेविड हैरिस बताता है। जिसके बाद ये एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लेते हैं। अभी कहानी हमें 6 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें एक माइकल नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि सूजन का ही एक पहले नंबर का लड़का होता है। दरअसल माइकल 1 साल से एक मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा होता है और वो 1 साल बाद ही घर पर लौटा होता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड बेली भी आई होती है। अब माइकल घर के अंदर आ जाता है और सबसे मिलता है। इन्होंने माइकल आने की खुशी में एक छोटी पार्टी भी घर पर ऑर्गेनाइज की होती है। अभी यहाँ पर सूजन माइकल को डेविड से मिलाती है। अब डेविड इनके साथ 6 महीने से रह रहा होता है, इसलिए वो अच्छे से घुल मिल चुका होता है। सूजन अपनी बहन रोजी से कहती है कि डेविड को अगर जॉब जल्द से मिल जाए तो हम दोनों जल्द ही शादी कर देंगे। तभी रोजी उसे कहती है कि तुम्हें अगर बुरा ना लगे तो उसे मेरी कंपनी में जॉब मिल सकता है। तो सूजन भी उसकी बात मान जाती है और डेविड से कहने लगती है, तो डेविड भी मान जाता है उसके कंपनी में जॉब करने के लिए। डेविड माइकल को लेकर बेसमेंट में आ जाता है, जहाँ पर माइकल को बहुत सारे कपबोर्ड दिखे होते हैं और उस पर ताले लगे हुए होते हैं। डेविड उसे कहता है कि ये सारे ताले लगे हुए मेरे लॉकर है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इसके साइड वाले ले सकते हो। ये दोनों भी साथ में वाइन ले रहे होते। वाइन लेते समय डेविड माइकल से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम मिलिट्री एकेडमी में ना जाकर अपने घर ही रहो। सूजन डेविड की तारीफ करते हुए माइकल को कहने लगती है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, क्या वो तुम्हें पसंद आया? लेकिन माइकल उसे कहता है कि अभी मैं सोचूंगा, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। अगले दिन जब सूजन का छोटा लड़का टीवी पर गेम खेल रहा होता है तो उस गेम का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। उतने में डेविड वहां पर आता है और वो जॉन की गर्दन को जोर से नीचे दबाते हुए रिमोट से टीवी का आवाज कम कर देता है, जो कि जॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होता है, क्योंकि उसे इस सब की आदत नहीं होती है। इधर माइकल और बेली स्विमिंग पूल में तैरते समय एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं, जिन्हें डेविड खिड़की से देख रहा होता है और वो सूजन से कहने लगता है कि इन दोनों में जरा ज्यादा ही करीबियां होने लगी है, हमें समय से पहले इन दोनों को रोकना होगा, नहीं तो ये कुछ और ही कर बैठेंगे। अभी शाम को ये सभी मिलकर टेबल पर खाना खा रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर सूजन का पहला पति डीन आ जाता है, जिसे मिलने के लिए दोनों बच्चे चले जाते हैं। लेकिन माइकल वहां से उसे मिलने के लिए नहीं जाता, क्योंकि माइकल की उसके साथ बनती नहीं है। सुबह इनके दरवाजे पर इनके पड़ोस में रहने वाली एक टेरिस नाम की बूढ़ी औरत आती है और वो सूजन से कहने लगती है कि तुम्हारे साथ जो आदमी रह रहा है उसकी शक्ल एक अमेरिका के मोस्ट वांटेड किलर के साथ मिलती है। जिसे सुनकर सूजन हंसते हुए दरवाजा बंद कर देती है और अंदर आ जाती है। अभी इनकी ये बातें डेविड ने भी सुन ली होती है, जिस पर सूजन उसे कहने लगती है कि दरअसल टेरिस मोस्ट वांटेड किलर के ऊपर कहानियां लिखती है और उसे इसकी वजह से ऐसा लग रहा होगा। माइकल भी चुपके से इनकी बातें सुन रहा होता है और तभी से डेविड के बारे में माइकल के भी मन में शक तैयार हो जाता है। अभी ऑफिस को जाते समय डेविड टेरिस को बाय कर रहा होता है, तभी टेरिस हंसते हंसते अचानक से उसके चेहरे पर हमें घबराहट दिखाई देती है। डेविड रोजी के कंपनी में बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, वो हर ग्राहक को अपना प्लॉट बेच रहा होता है। अभी डेविड वापस अपने घर जा रहा होता है, तभी जाते समय उसे टेरिस देखती है और वो और डरने लगती है। डेविड अपने घर आता है और कंप्यूटर पर अमेरिकन मोस्ट वांटेड वेबसाइट को सर्च करता है, जहाँ पर उसे उसी के जैसा एक स्केच दिखाई देता है जिसका नाम गैरी एडवर्ड होता है, यानी कि डेविड का ओरिजिनल नाम गैरी एडवर्ड होता है। अगले सीन में हमें मिस टेरिस को दिखाया जाता है, जो कि अपनी छुपी हुई बिल्ली को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्ली वहां से चली जाती
जाती है। जब वो कबर्ड का डोर बंद करती है तो उसके आईने में उसे डेविड दिखाई देता है, जिसके बाद वो घबराती है। बाद में डेविड उसे पकड़ लेता है और सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। बाद में डेविड उसके पास आता है और उसका मुंह और नाक दबाकर उसे जान से मार देता है। शाम को जब ये सभी मिलकर खाना खा रहे होते हैं तभी अचानक वहाँ पर डीन आ जाता है, क्योंकि जॉन ने उसे सब कुछ बताया था जो डेविड ने उसके साथ किया था। डीन डेविड से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पर हाथ उठाने की। इसके बाद डीन डेविड के साथ हाथापाई भी करने लगता है, लेकिन माइकल उसे पकड़ता है और अपने साथ बाहर लेकर आता है। अब डीन माइकल से कह रहा होता है कि उस आदमी की मुझे शक्ल पसंद नहीं है, वो आदमी कहाँ से आया और कहाँ पर जाता है इसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम लोगों ने उसे घर के अंदर क्यों लिया। इस पर माइकल उसे कहता है कि मैं उसका पूरा डाटा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर डीन उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, मैं भी उसकी पूरी जानकारी निकालने की कोशिश करूंगा। अभी डेविड जॉन के पास आता है और उसने उसके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए वो माफी मांगने लगता है। अभी रोजी डेविड से कहने लगती है कि तुम्हारी पेमेंट तुम्हारे अकाउंट में डालने के लिए मुझे वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट और तुम्हारे बारे में जानकारी चाहिए, जो कि तुम इस फॉर्म में भर दो और मुझे दे दो। लेकिन डेविड उसे कहता है कि मैं पेमेंट तो बाय हैंड लेता हूँ, फिर इन सब की क्या जरूरत है। लेकिन रोजी उसे कहती है कि कंपनी का नया रूल्स निकला है, तुम्हें वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट देने ही पड़ेंगे। शाम को मिलकर ये सभी जब खाना खा रहे होते हैं तभी डेविड इन सब से कहता है कि मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मुझे वो जॉब पसंद नहीं आ रहा है, मैं कोई दूसरा जॉब ढूंढ लूंगा। खाना खाने के बाद जॉन और माइकल दोनों गेम का आवाज बहुत बढ़ाकर गेम खेल रहे होते हैं। तभी जॉन माइकल से कहने लगता है कि आवाज कम करो, तो माइकल उसे कहने लगता है कि घबराओ मत, मैं हूं ना। डेविड इंटरनेट पर अपने जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होता है, तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। जब डेविड दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर डीन होता है। डीन उसे पूछता है कि बच्चे कहाँ पर है, तो डेविड उसे कहता है कि एबॉट अपनी मम्मी के साथ कहीं बाहर गई है, जॉन और माइकल ऊपर गेम खेल रहे हैं, तुम चाहो तो उन्हें मिल सकते हो। लेकिन डीन उसे कहता है कि मैं उन्हें बाद में मिल लूंगा, मैंने उस दिन जो कुछ भी तुम्हारे साथ बदतमीजी की उसके लिए मैं तुम्हें माफी मांगता हूँ। इतने में घर का फोन बजने लगता है और डेविड फोन उठाने के लिए जाता है। फोन पर सूजन बात कर रही होती है। वो डेविड से कहने लगती है कि डीन अपने बच्चों के लिए मिलने के लिए आने वाला था, क्या वो घर पर आया है। लेकिन डेविड डीन की तरफ देखते हुए उसे कहने लगता है कि नहीं, वो अभी तक तो नहीं आया है। जिसके बाद सूजन फोन रख देती है और डेविड भी अंदर के रूम में चला जाता है। तभी डेविड अचानक से डीन के पीछे से आता है और उसके सर में एक कांच की बोतल फोड़ देता है, जिससे डीन वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद डेविड डीन के घर जाता है और अपने साथ उसका कुछ सामान लेके आता है, ताकि पुलिस वालों को लगे कि डीन कहीं बाहर गांव को चला गया है। बाद में वो डीन के मुंह के ऊपर एक पॉलीथीन बांध देता है, जिसकी वजह से उसकी दम घुटने से मौत हो जाती है। इधर रोजी को अब डेविड पर शक हो जाता है, क्योंकि उसने उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहा था, तभी उसने अचानक से जॉब छोड़ दिया था। वो अपने फ्रेंड से कहने लगती है कि हो ना हो मैं डेविड के बारे में सब कुछ पता करवा के ही रहूंगी। डेविड डीन के मोबाइल से माइकल को एक मैसेज भेजता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि बेटा मैं कई काम के सिलसिले में बाहर गांव को जा रहा हूँ, मैंने डेविड के बारे में पूरी जानकारी निकाली है, लेकिन डेविड एक अच्छा आदमी है, उसने जैसे भी बताया था बिल्कुल वैसा बैकग्राउंड है उसका। सुबह डेविड एक आदमी से पूछ रहा होता है कि मिस टेरिस के घर पुलिस क्यों आई, तभी वो आदमी उसे बताने लगता है कि मिस टेरिस का एक एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से वो नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। इधर डेविड पर माइकल का डाउट और भी गहरा होता जा रहा होता है, क्योंकि अब मिस टेरिस की भी मौत हो चुकी होती है। वो बेली से कहने लगता है कि एक एक कर कर वो सबको मार देगा, लेकिन बेली माइकल की बात नहीं मान रही होती है। वो उसे कहती है कि तुम उस पर शक करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी माँ तुम्हें वापस अपने आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में भेज देगी। इतने में डेविड माइकल के पास आता है और उसे कहने लगता है कि मैं दोनों बच्चों को स्कूल से लाने के लिए जा रहा हूँ, घर पर कोई भी नहीं है, इसलिए तुम ध्यान रखना। जब वो यहाँ से चला जाता है तो माइकल उसके कमरे की तलाशी लेने के लिए उसके कमरे की तरफ जाता है और वो उसके कमरे के अंदर आकर उसके कमरे की तलाशी लेने लगता है। इधर डेविड को जाते समय सुजन का कॉल आ जाता है, जो उसे कह रही होती है कि मैं वापस आ रही हूँ और मैं आते समय बच्चों को भी लेके आऊंगी, तुम वापस अपने घर चले जाओ। जिसके बाद डेविड गाड़ी को टर्न करता है और वापस घर की तरफ जाने लगता है। डेविड जब घर पर आता है तो उसे गार्डन में माइकल और बेली नहीं दिखाई देती, जिससे उसे लगता है कि वो दोनों घर के अंदर है। वो भी घर के अंदर आने लगता है, तभी बेली और माइकल दोनों को दरवाजे की आवाज आ जाती है, जिससे ये दोनों भी घबरा जाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन माइकल उसे कहता है कि दरवाजा बंद कर लो। बेली दरवाजा बंद करती है और ये दोनों भी चुपचाप अंदर ही बैठ जाते हैं। माइकल अब उसके कमरे के अंदर आ जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर एक हैंगर हिल रहा होता है, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि यहाँ पर माइकल और बेली जरूर आए थे और उन्होंने सारी रूम चेक की है। रात को माइकल अमेरिकन मोस्ट वांटेड वेबसाइट को सर्च करता है, जिसमें उसे वही तस्वीर दिखाई देती है जो कि डेविड के साथ मिल रही होती है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। सुबह माइकल उस तस्वीर की प्रिंट बेली
बेली को दिखाने लगती है, लेकिन बेली अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही होती है। रात को जब डेविड डीन का मोबाइल देख रहा होता है तभी उसे वहाँ पर रोजी का मैसेज दिखाई देता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि मुझे तुमसे डेविड के बारे में बात करना है। शाम को माइकल सोने के लिए बेली के घर आया हुआ होता है और वो बेली को समझा रहा होता है कि डेविड अच्छा आदमी है, लेकिन बेली अभी भी उसका विश्वास नहीं कर रही होती है। इधर रोजी जब अपने घर पर होती है तो अपने स्विमिंग पूल में गिरा हुआ छाता बाहर निकालने लगती है। तभी उसके पीछे से डेविड आ जाता है और उसका मुंह पानी में दबाने लगता है, जहाँ पर दम घुटने की वजह से रोजी की वहीं पर मौत हो जाती है। सुजन अपने दोनों भी बच्चों को स्कूल के फंक्शन में छोड़कर वापस घर पर आ चुकी होती है। डेविड सुजन को गोलियां खिला देता है और ये दोनों भी सो जाते हैं। माइकल और बेली भी उनके घर के सामने आ जाते हैं और वहाँ पर माइकल उसे कहता है कि मुझे उस बेसमेंट में जाकर उस लॉकर में देखना होगा, जरूर उस लॉकर में कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो डेविड इतने ताले उस लॉकर को नहीं लगाता। जाते समय वो बेली को कहता है जैसे ही डेविड के रूम की लाइट चालू हो जाए मुझे कॉल करना। इसके बाद वो बेसमेंट की खिड़की के पास आता है और खिड़की का कांच तोड़कर बेसमेंट के अंदर चला जाता है। अंदर आकर वो एक रॉड की मदद से उस लॉकर का ताला तोड़ देता है, जहाँ पर उसे उसके पिताजी की बैग दिखाई देती है, जिसमें उसके पिताजी का मोबाइल भी होता है जो कि डेविड ने तोड़ दिया होता है। वो अभी अपने आसपास देखने लगता है तो उसे वहाँ पर एक बड़ा फ्रीज भी दिखाई देता है। इधर डेविड के कमरे की लाइट ऑन हो चुकी होती है, जिसके बाद बेली माइकल को कॉल करने लगती है, लेकिन माइकल का कॉल लग नहीं रहा होता है। माइकल जब उस फ्रीज को खोलकर देखता है तो उस फ्रीज में उसे अपने पिताजी डीन की लाश दिखती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। माइकल का कॉल नहीं लग रहा था, इसलिए बेली भी उस विंडो के पास आ जाती है। तभी उसके पीछे से डेविड आ जाता है और उसे पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। अभी माइकल बेली का आवाज सुनकर उस खिड़की की तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन वो पहुंचने से पहले ही डेविड उस खिड़की के सामने एक बड़ा सा पत्थर लगाकर उस खिड़की को बंद कर देता है। अभी डेविड किचन में आकर वहां पर सारे चाकू इकट्ठा कर रहा होता है। तभी वहां पर सुजन आ जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसके बाद डेविड उसको चिल्लाने लगता है और वो उसे बाद में चाकू भी दिखाने लगता है। डेविड अब बहुत गुस्से में आया होता है। तभी सुजन की नजर बेली पर जाती है जो कि बेहोश पड़ी होती है, जिसे देखकर वो चिल्लाती है, जिसके बाद डेविड उसे भी चाकू दिखाता है और सुजन यहाँ से भाग जाती है। माइकल बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर इधर बेली के पास आ जाता है और उसे होश में लाता है। इधर सुजन डेविड से डरते हुए एक बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन डेविड उस बाथरूम का दरवाजा तोड़ देता है, जिसकी वजह से वहां पर लगा कांच भी टूट जाता है और उसी कांच में से एक टुकड़ा सुजन उठा लेती है अपने हाथों में। अभी डेविड चाकू से सुजन पर वार करने ही वाला होता है, तभी सुजन अपने हाथों से कांच का टुकड़ा उसके गले में घुसा देती है, जिसकी वजह से डेविड वहीं पर बैठ जाता है और वो बेहोश होने लगता है। इसके बाद माइकल और बेली भी सुजन के पास आ जाते हैं और ये आपस में मिल जाते हैं। तभी डेविड भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। डेविड इनके पास पहुँचने ही वाला होता है, तब तक माइकल ऊपर की स्टोर रूम में लगी हुई सीढ़ियाँ नीचे खींचता है और उससे ऊपर जाने लगता है और सीढ़ियों को ऊपर खींच लेता है। माइकल अभी पूरी सीढ़ियाँ ऊपर खींच ही रहा होता है, तभी अचानक से डेविड नीचे से उसमें लकड़ी घुसा देता है। माइकल पूरी ताकत के साथ सीढ़ियों को ऊपर खींच रहा होता है, तभी वो रस्सी टूट जाती है और सीढ़ियाँ नीचे आ जाती है, जिससे डेविड ऊपर आ जाता है। अभी डेविड माइकल पर वार कर रहा होता है, इसलिए माइकल पीछे हट रहा होता है, लेकिन उस छत की लकड़ियाँ कमजोर होती है, इसलिए माइकल उस छत के अंदर धंस जाता है और वो वहीं पर लटक जाता है। इसके बाद बेली और सुजन भी उस छत से नीचे गिर जाती है। अब डेविड एक जगह पर खड़ा होकर इन दोनों को भी देख रहा होता है। तभी माइकल वहां से ऊपर आ जाता है और वो डेविड को धक्का दे देता है, जिसके बाद ये दोनों भी दीवार तोड़कर बाहर आ जाते हैं और घर की दूसरी मंजिल से नीचे गिर जाते हैं और ये दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। माइकल की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में होता है। वो सुजन से पूछने लगता है कि मुझे क्या हुआ था। तभी सुजन उसे कहती है कि पिछले 1 महीने से तुम कोमा में थे। बाद में वो डेविड के बारे में पूछता है तो बेली उसे कहती है कि पुलिस आने के पहले ही डेविड यहाँ से चला गया था। अगले सीन में हमें वही मॉल दिखाई देता है जहाँ पर डेविड होता है और उसके सामने एक औरत से बात कर रहा होता है। वो औरत उसकी अंगूठी देखकर उसे कहने लगती है क्या तुम शादीशुदा हो। तो डेविड उसे कहता है कि मैं शादीशुदा था, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी बच्ची एक कार एक्सीडेंट में मारी गई है। इस पर वो औरत डेविड से कहती है कि मेरे भी पति की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। इसके बाद डेविड उस औरत से हाथ मिलाते हुए अपना नाम जेफ लॉन बताता है, यानी कि डेविड को अब एक और नया शिकार मिल गया है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।